हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद पे 2 क्लासेस हो चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी से। उसके पहले हम लोग नागार्जुन जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल को। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केन का कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1911 के आसपास वांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था। क्या था? हनुमान प्रसाद। माता का नाम घिसट्टो देवी था। केदारनाथ अग्रवाल साहित्यिक यात्रा 1947 में प्रकाशित रचना युग की गंगा से माना जाता है। इनकी साहित्यिक यात्रा कब से माना जाता है? किस रचना से? तो युग की गंगा से। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा आरंभ दौर में बालतेंदु नाम से किया था। इन्होंने अपनी काव्य यात्रा किस नाम से शुरुआत की थी? तो बालतेंदु नाम से किया था। आगे देखते हैं हम लोग। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा आरंभिक दौर में बालतेंदु नाम से किया करते थे। पहल में कवित सवैया का प्रयोग करते हुए रचना किया करते थे। किसमें? कवित और सवैया में। केदारनाथ अग्रवाल की कविता क्या थे? माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इन तीनों कविताओं को अग्रवाल त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रवाल त्रयी। जैसे प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और एक रचना दे दिया समय समय पर। इसमें से कौन सा रचना अग्रवाल त्रयी में नहीं आता है? तो अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे कि अग्रवाल त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती है। माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, कुछ फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता संग्रह अपूर्वा सन 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त किया था। इनकी रचना जो अपूर्वा थी, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था। और कब मिला था? 1986 ईस्वी में। फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक कविता पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपूर्वा इस रचना काव्य संग्रह में 1968 ईस्वी से सन 1982 ईस्वी तक की कविताएं संकलित है। 1968 से लेकर 1982 तक की जितनी भी कविताएं हैं अपूर्वा में, सब संकलित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस काव्य संग्रह में गांव में ठाढ़े खड़ा पहाड़ चढ़ा मैं, वरुण के बाद बदमाश बेटे, जीने का दुख, मैंने आँख लड़ाई जैसे प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित है। अपूर्वा में कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? तो कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? कौन कौन सी है? गांव में ठाढ़े खड़ा पहाड़ चढ़ा, वरुण के बाद बदमाश बेटे, मैंने आँख लड़ाई जैसे प्रकाशित प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित है। किसमें है? तो अपूर्वा में। अपूर्वा कविता की पृष्ठभूमि कृष्ण काव्य पर आधारित है। किस पे है? कृष्ण काव्य पर आधारित है। मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो कविता जीवन को उदात्त बनाती है। बाकी बढ़ते हैं। अब केदारनाथ जी की रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। आधुनिक कवि 16 1978, पंख और पतवार 1980, हे मेरी तुम 1981, या मार प्यार के थापे 1981, बम्बई का रक्त स्नान 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियारी 1988, युग की गंगा 1947, समय समय पर 1952, आग का आईना 1970, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूकी कोयल 1997, फूल नहीं रंग बोलते 1965, गुल मेहंदी लग जाएंगे 1978। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं। खुले आधी खुले डैने 1993, खुले आधी खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996, जमुल जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते 1985। उपन्यास कौन सा इनका है? पपिया 1985 में। यात्रा वृत्तांत कौन सा है? बिस्ती खिले गुलाबों की 1975 में। बिस्ती खिले गुलाबों की 1975 में उनका उपन्यास है। रूस की यात्रा पर गए। अग्रवाल वहाँ के भारतीय
सेना व रूसी सेना अदम्य साहस में क्या अंतर है स्पष्ट किया। आगे बढ़ते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है मित्र संवाद नामक पत्र का आदान प्रदान अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा के मध्य होता था। ऐसी कौन सी रचना है अग्रवाल जी की कि जिसका आदान प्रदान रामविलास शर्मा के मध्य होता था? तो कौन सी रचना है? तो मित्र संवाद। मेरे साक्षात्कार इंटरव्यू अग्रवाल का इंटरव्यू तथा नरेंद्र पुंडरीक का है ने लिया था। किसने लिया था? अग्रवाल का किसने लिया था? नरेंद्र पुंडरीक ने लिया था। बम्बई का रक्त स्नान, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। ये इसका वर्णन विषय क्या है? बम्बई का रक्त स्थान, वेश्याओं की वेदना, मार्मिकता स्थितियों का वर्णन अग्रवाल जी ने किया है। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति हम लोग देख लेते हैं, क्या है? जिंदगी को वे गढ़ेंगे तो सिलाई तोड़ते हैं, जो भागीरथ नीर की निर्मर्थ सिराए न मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, मैंने तुमको मान मोहम्मद सब देता हूँ। आगे देखते हैं। जिंदगी को वे गढ़ेंगे तो सिलाए तोड़ेंगे, जो भागीरथ नीर की निर्मथ सिराए न मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रेय के सिस्टम मैं मानता हूँ, मैंने तुमको मान मोहम्मद सब देता हूँ। मैं तुम पर कविता लिखता हूँ, कभी कवियों में तुमको लेकर आगे बढ़ता हूँ। असली भारत पुत्र तुम ही हो, असली भारत पुत्र तुम ही हो। क्या हो? असली भारत पुत्र तुम ही हो। फिर से रिविजन कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ से हम लोग थे यहाँ पंक्ति पे, तो असली भारत पुत्र तुम ही हो, असली भारत पुत्र तुम ही हो। मैं कहता हूँ आज नदी बिल्कुल उदास थी। कि दूसरी लाइन, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, उसके तर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पाँव घर वापस आया, दबे पाँव घर वापस आया। आगे देखते हैं। धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेड़ी की तरह मगन है, एक बीते के बराबर ठिगना चना, बाधा मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। दूसरी पंक्ति, मैंने उसको जब देखा लोहे जैसा तपते देखा। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। गजले देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। दूसरी पंक्ति, आज का लेखन आग के अंगीठे क्रांतिकारी कतार का बंदूक भार देखने हैं। कविता यूं ही बन जाती है बिना किनारों की, क्योंकि हृदय में तड़प रही है। माझी ने बजाओ बंसी, मेरा प्राण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है, ये प्रण है, मेरा प्रण टूटता है। बाप बेटा बचता है भूख से बेघल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? काटो काटो करबी मारो मारो, हिंसा और अहिंसा क्या है? जीवन में बड़ हिंसा क्या है? हवा हूँ बसंती हवा हूँ, धीरे उठाओ मैं पालकी, मैं सुहागिन गोपाल की, बेला है फूलों की माल की, धीरे धीरे उठाओ। भूल सकता मैं नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नहीं, ये कुछ खेले दिन, ओठ से चुने गए उजले ढाले दिन। दूसरी पंक्ति, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मोर्चों के शब्द के, कर्मण्य कर ज्योति धरती मानती स्वाधीनता की, बीज बोते जा रहा हूँ। उस दिन कविता न तो रस की प्यासी है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन कविता न तो रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक, और न ही संगीत
ये एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शिव मंगल सिंह सुमन जी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।